Okay, 10th class, let's today talk about your date sheet. As you know, your exams are starting after the second week of February. You can expect your first exam on 17th, that is maths. Then after that, 21st, आपका English है, 25th is science, 27th is computer, 27th is 28th is Sanskrit, 2nd of March is Hindi, 7th of March is SST, and 10th of March is French. Now, if you look into the date sheet, you will find that there's hardly preparatory leave for Sanskrit for those students who have computer and Sanskrit both. And the students who have both computer and Hindi, they have hardly 2 days with them. अभी लैंग्वेजेस हैं, लैंग्वेजेस में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है इनके लिखते वक्त, तो इनके लिए प्रिपरेटरी टाइम बहुत कम दिया है. ओके, सो अब आपकी स्ट्रैटेजी, ये जो स्टेप जो इस बार की डेट शीट है, ये लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी पर बेस्ड है. मतलब ऐसा नहीं है कि आप बहुत छुट्टियां हैं तो बच्चे पढ़ना छोड़ देते हैं और एग्जाम टाइम में पढ़ेंगे, वो वाली डेट शीट नहीं है इस बार. और आई थिंक दिस इज द गुड वन. अभी आपको अपनी स्ट्रैटेजी क्या करनी है, आपको स्टार्टिंग से अपना प्रिपरेशन उसी तरीके से करना है कि जिसमें प्रिपरेटरी लीव कम है तो आप उसमें स्टार्टिंग से प्रिपेयर करना शुरू कर दो. 24 नवंबर है आज, तो आप अभी से अपनी जो संस्कृत है, हिंदी है और कंप्यूटर की अगर आप बात करो तो आपका साइंस जो है 25th को है और कंप्यूटर 27th को है. तो इसके लिए भी यू हैव ओनली 1 डे. तो अगर आपने पूरे साल कंप्यूटर नहीं पढ़ा है तो आपको ये जो सही टाइम है, यहाँ से आपको कंप्यूटर आपको स्टार्ट कर देना है, क्योंकि सीबीएसई आउट ऑफ योर 6 सब्जेक्ट्स 5 टॉप सब्जेक्ट्स के आपके मार्क्स ऐड ऑन कर देते हैं आपके ओवरऑल परसेंटेज में. तो उसमें कंप्यूटर भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर आपका मैथ्स और साइंस बहुत अच्छा नहीं है तो. ओके, नाउ अगर बात करें फर्स्ट एग्जाम की मैथ्स की 17 फरवरी को है, तो आप 4 फरवरी से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं मैथ्स की, बट अलॉन्ग विद द अदर सब्जेक्ट्स. आप अपना टाइम को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो 50% फॉर द मैथ्स एंड 50% फॉर द अदर सब्जेक्ट्स लाइक कंप्यूटर, संस्कृत, हिंदी, जिसके लिए प्रिपरेटरी लीव आपके पास बिल्कुल ना के बराबर है, नहीं है या बहुत कम है. ओके, नाउ अभी आपने जैसे जैसे आपका बढ़ेगा 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 10th फरवरी तक पहुंचोगे तो आपका जो परसेंटेज रेशियो थोड़ा आप डिफरेंट कर दोगे. आप मैथ्स ज़्यादा कर दोगे, बाकी सब्जेक्ट्स का कम कर दोगे. 50 to 60, 70, 80% तक आप बाय द 10th ऑफ फरवरी इतना परसेंट आपने मैथ्स को देना है, बाकी 20% आप बाकी सब्जेक्ट्स को दोगे. आप अब हार्डली यू हैव 6 डेज, 17th को आपका एग्जाम है, तो अब आप होल सोल पूरा बाकी सब्जेक्ट्स को बिल्कुल छोड़ दो, क्योंकि आपका फर्स्ट एग्जाम है. आप वैसे ही थोड़ा साइकोलॉजिकल डरे हुए होते हो, तो आप पूरा ये 6 डेज अपने मैथ्स के प्रिपरेशन में आप लगा सकते हो. फिर आपका इंग्लिश में जो है 21st को 3 डेज ही हैं. तो इंग्लिश लैंग्वेज ऐसी है कि अगर आपने पहले से पढ़ा होगा तो फिर आपको इतना जरूरत नहीं, फॉर्मेट वगैरह, लेटर्स वगैरह आप कर लेते हो. उसमें ज़्यादा प्रैक्टिस की और लर्निंग की आपको जरूरत नहीं पड़ती है, लॉजिकल रीजन की जरूरत नहीं पड़ती है. तो आप जो साइंस है इंग्लिश के बाद आपका 25th को उसमें 3 डेज है, आप इंग्लिश में जो 3 डेज मिला आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो साइंस के